पीरियड फ्रॉम 240 टू 1240 टू 1266। रजिया की डेथ से फिर से फ्रेश प्रॉब्लम्स हो गई। द पीरियड बिटवीन 1240 टू 1266 सॉ मैनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, यानी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, बहुत ज्यादा राजा आए गए। क्या? मैनी किंग्स केम टू द थ्रोन, बहुत सारे राजा गद्दी पे चढ़े। नसीरुद्दीन महमूद, अनदर सन, इल्तुमिश का ये दूसरा बेटा था, रूल्ड फ्रॉम, इसने 1246 टू 1266, ये तो अच्छा पीरियड राज कर गया, 20 साल, विद द सपोर्ट ऑफ नोबल्स, नोबल्स की मदद से। बट ही वॉज टोटली इनकेपेबल एंड अ मायर पपेट, लेकिन वो भी राज करने में बिल्कुल ठीक नहीं था, इनकेपेबल था और कठपुतली था, यानी नोबल्स जैसा भी कहते थे ना वो वैसा ही करता था। ड्यूरिंग नसरुद्दीन रायन बलबन कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके दौरान बलबन ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर लिया। डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम अदर नोबल्स, जबकि जो दूसरे नोबल्स थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया बलबन का। गियासुद्दीन बलबन, अब ये 1266 में बलबन उसको राज मिल गया, मतलब वो राजा बन गया, केम टू पावर। ही वॉज एन नोबल एंड प्रूव्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, अब वो एक नोबल ही था, दरबारी ही था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। एज अ सुल्तान बरबल रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन द आर्मी, अब जब वो सुल्तान बना तो उसने अपनी आर्मी में जो कमियां थी ना उसको दूर किया और उसको पावरफुल बनाया। He led many campaign against the local ruler and defeated them, जो लोकल और छोटे मोटे रूलर थे ना उनके खिलाफ वो लड़ा, कैंपेन चलाया और उनको हरा दिया। बलबन was also successfully guarded the north western borders against मंगोल रेड, तो जो उसका साम्राज्य था ना उसमें जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स था वहां पे मंगोल बहुत परेशान करते थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी इसने बहुत अच्छे कदम उठाए, मतलब उनको कंट्रोल करने में भी ये सफल रहा। Balmal wanted the people to look up to the Sultan and regard him in high esteem. For this, he introduced the Persian custom of Sajdah and Paibos or Zameen Bos. Balban was criticized for introducing these customs. अब कहता है बलबन जो चाहता था, wanted the people to look up to the Sultan, सुल्तान को वो देखे और उसको बहुत इज्जत दे, मतलब वो चाहता था कि लोग जो है सुल्तान की हमेशा प्रशंसा करें, रिस्पेक्ट करें बहुत ज्यादा, इसलिए उसने दो कस्टम इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये कस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। अकॉर्डिंग टू द कॉमन पीपल सच कस्टम्स वर रिजर्व्ड फॉर गॉड एंड देयरफॉर वर अनइस्लामिक, तो जो कॉमन लोग थे ना वो कहते थे कि ये तो जो कस्टम्स है ये सिर्फ गॉड के लिए ही होने चाहिए और इसलिए ये अनइस्लामिक है, तो इस बात के लिए उसका विरोध हुआ। When Balban died, the Turkish rule had been firmly established in Delhi, the Ganga Yamuna Daob, ईस्टर्न राजस्थान। कहता है अब जब बलबन मर गया तो तुर्किश रूल आ गया दिल्ली में, गंगा यमुना दाओब में और ईस्टर्न राजस्थान में। बलबन सक्सेसर्स वर हाउएवर वीक, क्योंकि बलबन के आगे जो राजा बने ना वो बहुत कमजोर थे। वंस अगेन द पावर ऑफ नोबिलिटी प्रिवेल्ड, दिस टाइम द खलजी नोबल कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1290, तो कहता है फिर से वही नोबिलिटी, जो नोबल्स थे वो पावरफुल हो गए और इस समय जो आया वो था खलजी नोबल जिसने दिल्ली पे कब्जा किया 1290 में। क्वालिटीज फॉर बिकमिंग अ सुल्तान, सुल्तान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। द सुल्तान वो सपोज टू हैव सम यूनिक क्वालिटीज, कुछ यूनिक क्वालिटीज होनी चाहिए जो किसी और अलग ही हो सबसे। ही हैड टू बी अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जनरल विद एम्बिशन एंड एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसीज, मतलब कि वो मिलिट्री को बहुत अच्छे से कैपेबल कर पाए, अच्छा हेड हो मिलिट्री का और जिसको ये एम्बिशन हो कि वो जो अपना साम्राज्य है उसको फैलाएगा, एक्सपेंशनलिस्ट है ना, मतलब फैलाना, विस्तार करना। फॉर दिस ही हैड टू बी वेल वर्स्ड इन द स्किल ऑफ वॉरफेयर एंड मिलिट्री डिजाइन, और ये सब करने के लिए उसे लड़ाई में जो भी चाहिए स्किल्स वो अच्छे से पता होनी चाहिए और मिलिट्री डिजाइन भी, वॉरफेयर और मिलिट्री डिजाइन दोनों का उसके पास स्किल होना चाहिए। Beside the ruler laid down for succession
or the conventions followed. Only a strong individual who gained support from nobles, military and ulemas was successful as sultan. कहता ये तो ठीक है, जो भी आगे आपने रूल पढ़े कि वो अच्छा मतलब सक्सेस लेट डाउन फॉर जो आगे आने वाले राजा के लिए जो रूल्स हैं वो तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन जो वो इंडिविजुअल है जो राजा बनेगा उसे नोबल्स का, मिलिट्री का और उलेमा का भी सपोर्ट होना चाहिए। मतलब वो लोग भी चाहें तो ये जाके सुल्तान बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है रजिया, वो बिल्कुल अच्छा सुल्तान बनने के लायक थी, लेकिन नोबल्स उसको पसंद नहीं करते थे ना, इसलिए उसको मरवा दिया था, तो वो लंबे समय तक सुल्तान नहीं बनी रही। रजिया वॉज एबल बट वॉज किल्ड ड्यू टू प्रेजियस डिजाइन ऑफ द नोबल्स। कहते रजिया बिल्कुल एबल थी, लेकिन उससे धोखा हुआ, नोबल्स ने उसके साथ धोखा किया और उसको मरवा दिया। वही नोबल्स जो हु कुड नॉट टॉलरेट अ वुमन रूल, जो एक औरत के रूल को सहन नहीं कर सके। बट बलबन रोज टू पावर बाय कंट्रोलिंग ऑल दीज फैक्टर्स। तो लेकिन बलबन जो राजा बना तो ये सारे फैक्टर्स उसके साथ थे। एट द टाइम ऑफ सक्सेशन देयर वाज अ जनरल अनरेस्ट विद द मोटिव टू ऑक्यूपाई द throne.